ईपीएस 95 की मांग 10 साल से चल रही है। ब्रिगेडियर अशोक राउत मेरे दोस्त हैं। मैंने तन मन धन तीनों तरीके से मैं बुजुर्गों के सम्मान के लिए बहुत सारे लेटर हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री में, हमने जो है श्रम मंत्रालय में भी दिया। हेमा मालिनी और बीजेपी के बहुत सारे लीडरों ने ये मांग किया कि इनकी मांग जायज़ है, इनको मिलनी चाहिए। मिनिस्ट्री के सारे सेक्रेटरी ने कहा जायज़ है, मिलनी चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे मोदी जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम ईपीएस 95 की मांग को पूरा करने जा रहे हैं। हम 7,500 और डीए और मेडिकल फैसिलिटी हम इनको देने जा रहे हैं। लेकिन ये देने जा रहे हैं जैसे राहुल गांधी के पिताजी कहते थे हम इतना करने जा रहे हैं, हम इतना देने जा रहे हैं। उसी स्टाइल में अब मोदी जी जो है दे रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे हैं। आज राज्यों का असेंबली चुनाव हो रहा है। आज करोड़ों जो हमारे ईपीएस 95 का बुजुर्ग जो 70-75 साल के हो गए, भगवान के प्यारे हो गए। मैंने कहा मोदी जी मुमकिन है आप यमराज जी को कहिए कि हमें इनको ईपीएस देना है, आप मत ले जाइए, उनको यहां रहने दीजिए, आप सावित्री बन जाइए, आप बचा लीजिए। आप कहते हैं कि 2006 से पहले के लोगों को और 2006 के बाद के लोगों को मैं 7,500 और डीए दूंगा। कब दूंगा? यही मांग है। आप रात के 12 बजे कहते हैं हम ये घोषणा करने जा रहे हैं और सुबह भूल जाते हैं। आप यूक्रेन चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं और फिर हमारा बुजुर्ग जंतर मंतर में, रामलीला ग्राउंड में, नुक्कड़ पे, जो घाट पे है, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके कपड़े नहीं है, जिनको गमछा नहीं है, जिनको चाय पीने का 10 रुपया नहीं है, वो बेचारा अपना पैसा भीख नहीं मांग रहे, वो किसी से लोन नहीं मांग रहे, कह रहे मेरा पैसा है, मेरा लोन दे दो। आप बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं ले रहे, आप उनका श्राप ले रहे हैं। डॉक्टर दुआ का दुआ नहीं ले रहे हैं, आप उनका बददुआ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जहां आप 400 पार हो रहे थे, आप 240 पर अटक गए। ऐसे ही राज्यों में आप हारने जा रहे हैं। फिर आपको ये दुआ और ये बुजुर्गों का आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। तो समय गया तो समय बलवान होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे बुजुर्गों का जो उनका पैसा है, आपके प्राइम मिनिस्टर फंड में, रिलीफ फंड में अरबों करोड़ रुपया पड़ा है, आपको इलेक्ट्रो बॉन्ड में मिला है, आपको फुर्सत है तो व्यापारियों को 11-12 लाख करोड़ लोन माफ करने का। लेकिन हमारा पैसा, हमारा 1600 करोड़ रुपया जो सरकार में पैसा जमा है, वो हमारा पैसा नहीं दे रहे। तो ये लड़ाई है, लड़ाई बहुत खतरनाक है, इनको देना होगा। और यही लड़ाई सहारा का जो निवेशक का है, वो भी बेचारे मांग रहे हैं, उस पर भी मोदी जी कह रहे हैं मैं दूंगा, मैं दिलाऊंगा। कब दोगे, कब दिलाओगे? अशोक राउत जी ने मोदी जी से भी मिला है और निर्मला सीतारमण बिल्कुल आश्वासन नहीं मिला है। अभी 4-5 दिन पहले, एक हफ्ता दिन पहले ही कमांडर अशोक राउत जी मोदी जी से मिले। उसके बाद में सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर से मिले। इन्होंने कहा मैं आपकी मांग को पूरा करता हूं। इन्होंने कहा मैं आपकी मांग को पूरा करता हूं, मैं देने जा रहा हूं। कब देने जा रहे हो? कहां से आ रहे हो? कौन से पाताल से आ रहे हो? आप देने जा रहे हो तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवाओ। आप उनको बुजुर्गों का सम्मान करो। तो खाली कहने से और डंका पीटने से, थाली बजाने से आप जो है हमारा भूख नहीं मिटा सकते। हमारे बहू बेटियां हमें जो है वृद्धाश्रम में भेज रहे, हमें सड़कों पे छोड़ दिया है। हमारा पैसा हमें देंगे, हम चाय पिएंगे, हम चप्पल खरीदेंगे, हम गमछा खरीदेंगे, हम सड़कों पे हम कपड़ा खरीदेंगे। हम बुजुर्ग हैं, हम मर जाएंगे, खप जाएंगे। कई लोग तो मर गए, उसका पैसा कहाँ गया? तो ये ईटिंग सीटिंग मीटिंग में खा रहे, अपना चेहरा के प्रचार में कर रहे। तो सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार की नीयत सही होती तो अब तक हमारे 10 साल से जो बुजुर्ग ईपीएस 95 की मांग कर रहे हैं, उनको तत्काल 1 सेकंड लगता और बटन दबता और मिल जाता। जैसे मोदी जी, जैसे राहुल गांधी दब खट खटाखट की बात कर रहे हैं। तो फिर बुजुर्गों के लिए ये कहां गया दब खट खटाखट, कहां गया? तो क्या लगता है चुनाव के लिए इनको घुमाया जा रहा है क्या?
ये खाली फायदा लेना चाहती है सरकार कि मुझे वोट मिल जाए, मुझे सहारा मिल जाए, मुझे काम मिल जाए, बुजुर्ग लोग लग जाएं, हमें जिता दें। तो ये बुजुर्गों की आह ले रहे हैं, दूसरी तरफ सम्मान की बात, दूसरी तरफ जो है आह ले रहे हैं, उनको मार रहे हैं। ऐसे तरह महिलाओं को, बेटियों को हम पढ़ाएंगे और दूसरी तरफ हम उसको पटाएंगे, वहाँ पे रेप हो रहा है। तो ये सब हो क्या रहा है? ये सब अराजकता और देश को बेड़ा गर्क करने का ये सारा सरकार, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों मिलकर करके नूरा कुश्ती का खेल कर रहे हैं। और इसीलिए डॉक्टर दुआ आहरा नेशनल पार्टी लेके आया है। मानवीय मूल्यों पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और सुशासन आपको और देश को और सारी समस्या का समाधान डॉक्टर दुआ करेगा।